यूसीसी का भी एक मामला है, जब क्या है, कौमी सतह पर कोई चीज़ हुकूमत के हाथ से नहीं होता है वो करने के लिए, तो रियासती सतह पर उसको लाने की वो कोशिशें जो है ग्राउंड में नज़र आती हैं। तो इस सिलसिले में आसाम में जो है निकाह के सिलसिले में एक नया बिल लाया गया है कि मैरिज को और तलाक के सिलसिले में उसको नोटिफाई किया जाए। तो इस सिलसिले में देखिए, फ़िरका परस्तों की जानिब से ये कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है। हर वो काम किया जाए जिससे माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा सकता हो, हर वो इक़दाम किया जाए, हर वो कानून बनाया जाए जिससे माइनॉरिटीज़ को परेशानी होती हो। इसी के ज़िम्न में इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। इस तरह के बिल और भी आएंगे, जैसा कि बहुत सारे अभी बिल्स वगैरह का कानून बनने का ख़दशा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी बहुत सारे इस तरह के कानून बने। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा देश एक दस्तूर के तहत चलता है, एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने वाले मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, खा वो सेंट्रल हुकूमत हो, खा वो स्टेट की हुकूमत हो, हर हुकूमत को दस्तूर के कानून के दायरे में रहकर इक़दाम करना चाहिए। हर वो काम करना चाहिए जिससे हिंदुस्तानियों का फ़ायदा होता हो, हिंदुस्तानियों का भला होता हो। इसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए और हुकूमत को मुतवज्जे भी कराना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे मतलब है कि बिल लाए जाएंगे। माजी में हुआ है, अभी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। मैं तो कहूँगा कि इंडिया के मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इस तरह के बिल लाए जाएंगे और हमें इस तरह के बिल्स का मुकाबला करना चाहिए। हम इस देश की अदलिया पर भरोसा रखते हैं, इस देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, इस देश के कानून पर भरोसा रखते हैं। हमारा देश बहुत ही अजीम है, बहुत ही आला अरफा है। हमें उम्मीद है कि हमारे देश में नाइंसाफ़ी नहीं होगी।